कि हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें मेन एम किसका नहीं रहता, प्रॉफिट मेन एम नहीं रहता। ठीक है, अगर आप नॉन प्रॉफिट अगर कुछ कर रहे हो तो इनफैक्ट आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हेलो एवरीवन, तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने कल बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया था, जहां पे हमने देखा था बिजनेस ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर ब्रीफ में मैं समझाऊं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो सारे पॉइंट्स को कवर करता है जहां पे डायरेक्टली जो बिजनेस को है वो बेनिफिट मिलता है। जैसे यू कैन से अगर मैं प्रॉफिट अर्न करूं तो ये डायरेक्टली मैं ऑफकोर्स कुछ इसके जब भी मैं गुड्स दूंगी तब मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगी, इन रिटर्न मनी। तो ये मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट। फिर जब मैं न्यू कस्टमर बढ़ाने की बात करूंगी या इनोवेशन करूंगी या बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करूंगी, तो ये चारों के चारों पॉइंट में मेरा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड क्या एम रहता है कि मुझे पैसा कमाना है इनोवेशन से, बेस्ट यूज रिसोर्सेज से, या बाय एडिंग न्यू कस्टमर टू माय प्रोडक्ट, फिर या तो अर्निंग प्रॉफिट। सो इस सब में मेरा डायरेक्टली बेनिफिट है, इसीलिए वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। बट जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते रहे, जैसे जैसे मार्केट के सिनारियो चेंज होते गए, तब जब रियलाइज हुआ कि अब कस्टमर वाज द किंग ऑफ मार्केट एंड नॉट सप्लायर, तब बिजनेसमैन को ये रियलाइज हुआ कि हमको सम सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने की जरूरत है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट आपने जो कमिट किया है सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी से आप बहुत सारी रिसोर्सेज ले रहे हो, जैसे कि आप सोसाइटी से जो भी लैंड, लेबर, जो भी आपके पास आ रहा है, फाइनेंस, ये सारा सोसाइटी से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका एक सोशल ऑब्लिगेशन बनता है टुवर्ड सोसाइटी कि आप इतना सब कुछ सोसाइटी से ले रहे हो, तो यू आर ऑल्सो ऑब्लाइज टू सोसाइटी। एंड इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव अपनाते हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो अपने ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सोशल ऑब्लिगेशन हमने कल पढ़ा था कि सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको अपने कस्टमर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। फिर दूसरा, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको कोई भी माल प्रैक्टिसेस मार्केट में जाके नहीं करना है। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है फॉर जो अंडरकास्ट बैकवर्ड पीपल हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए भी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। एंड नेक्स्ट इज आपको एम्प्लॉइज का वेलफेयर पे भी ध्यान देना है कि उनको गुड वर्किंग कंडीशन, उनको फेयर रेम्यूनरेशन एंड ऑल सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फेयरली। एंड देन आपको जो सारे सोशल प्रॉब्लम हमारे कंट्री में टाइम टू टाइम अराइज होते रहते हैं, कैसे सोशल प्रॉब्लम, जैसे ट्रैफिक जैम होते रहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के वजह से, एयर वाटर पोल्यूशन होते हैं, तो ये सब चीजें उनको अपना प्रोडक्शन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जो वो मशीनरी यूज कर रहे हैं, जो वो ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं हो रहा है या उससे कहीं एयर एंड वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा ज्यादा। तो ये सब उनका कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि उनको अपने कुछ डोनेशन, चैरिटी करना चाहिए। अगर वो सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हैं तो सोसाइटी को भी उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, उन्होंने हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए सोसाइटी के। तो इतने सारे पॉइंट थे सोशल ऑब्जेक्टिव में, जो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि जब अगर आपको एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह से अचीव करना है ना, तो आप सोशल ऑब्लिगेशन अगर अचीव करते हो, सोशल ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हेल्प होगा। क्योंकि ये सारे चीजें ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं। यार ये क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, यार ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है, यार ये अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, तो इट विल इनडायरेक्टली इंपैक्ट ऑन योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आई होप जो मैं बोल रही हूं आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव में देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी टफ नहीं है। बस वो बोल रहे हैं कि हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं
कि बिजनेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें मेन एम किसका नहीं रहता, प्रॉफिट मेन एम नहीं रहता। ठीक है, अगर आप नॉन प्रॉफिट अगर कुछ कर रहे हो तो इनफैक्ट आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, ऐसा हमने पढ़ा था। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फर्क पड़ता है कि अगर हमने कम या ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। तो आपको तो ध्यान में आ रहा होगा, यस मैम, अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वी कैन ग्रो, वी कैन एक्सपैंड, वी कैन डू ऑल दैट एक्टिविटी जो हमारे दिमाग में है। आप ही सोचो, आप लॉस कर रहे हो तो आप मार्केट में कितने दिन तक टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। तो यही सारी चीजें हमको इस सेक्शन में पढ़ना है कि एक्चुअली प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। ठीक है, सो प्रॉफिट का आप लोगों ने अकाउंट्स में ये पढ़ा होगा इक्वेशन। प्रॉफिट का इक्वेशन क्या होता है, कहां से आता है प्रॉफिट, जब हमारा सेल होता है, रेवेन्यू मींस हमारा सेल्स। ठीक है, और जब हम उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्रॉफिट। आपने आई होप प्रॉफिट एंड लॉस देखा है क्या आपने किसी बिजनेस का, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देखोगे तो 2 ओपनिंग बैलेंस आता है, बाय सेल्स आता है, फिर इधर 2 परचेजेस आता है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इतना, ये हम एक अकाउंट बनाते हैं बिजनेस के लिए जिससे कि हमको इधर प्रॉफिट मिलता है। मतलब सीधा सीधा क्या करते हैं, हम अपने इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो इतना ही है, हर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से अपना बिजनेस करता है एंड एक अकाउंट बनाता है जिससे उसको एग्जैक्टली पता चलता है एट द एंड ऑफ ईयर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट का क्या मतलब रोल है। तो सबसे पहला उन्होंने जो दिया हुआ है वो रोल है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं पहले वो मैं बता दूं। इन्वेस्टर आर ऑल दोज पीपल हु इन्वेस्ट इन दी बिजनेस। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप हूं तो पैसा किसने लगाया होगा एक बिजनेस पे, ये बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये शॉप चला रही हूं तो पैसा किसने लगाया ये पूरे बिजनेस पे, स्टॉक परचेज किया है, कैपिटल लाया है, ये सब किसने किया है, सोल प्रोप्राइटर ने। ठीक है, मैंने मतलब कि, ठीक है, सो मैं इस बिजनेस की क्या हुई, इन्वेस्टर। आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन दिस बिजनेस। ऐसे ही जब पार्टनरशिप फॉर्म की बात होती है तो जो पार्टनर होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन या जो भी प्रोपोर्शन में वो कैपिटल लेके आते हैं उस प्रोपोर्शन से वो इन्वेस्टर रहते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म के। वैसे ही जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात होती है तो उसमें बहुत सारे लाखों लोग इन्वेस्टर्स बनते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं और उसके बदले उनको शेयर इन अ कंपनी मिलता है। तो एक्चुअली सबसे पहला एम या गोल प्रॉफिट अर्न करने का क्या होगा कि जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या है वो प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि बिजनेस चाहता है कि जो इतना इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर ने मेरे ऊपर उसको हम कुछ रिटर्न में दे। रिटर्न में क्या मिलता है उनको, शेयर बोल सकते हो आप। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको मिलता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं जो भी प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर एज अ उसने रिस्क लिया है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, उसने काम किया है इन्वेस्ट एज अ मतलब कि इंप्लॉय, अगर वो इंप्लॉय भी है या अगर वो पार्टनर है, पार्टनर जैसे काम कर रहा है, तो वो सब करने का उसको हमने एक रिवॉर्ड टाइप दिया है कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, हम क्यों कमाते हैं। वन रोल, सबसे पहला रोल क्या है प्रॉफिट का, क्योंकि वी वांट टू गिव सम रिटर्न टू आवर इन्वेस्टर। क्यों देना पड़ेगा हमको इन्वेस्टर को रिटर्न, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्ट करके क्या रिस्क लिया है, हमारे ऊपर इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं जो हमने पैसा कमाया है उसी पैसे से उसी मनी या उसी स्टॉक से कमाया है जो ओनर ने, जो इन्वेस्टर ने हम पे इन्वेस्ट किया है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ये आता है कि हमको अपने इन्वेस्टर को क्या देना है, रिटर्न्स देना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है कि हमको उनका रिस्क लेने के बदले हमको उनको कुछ रिवॉर्ड देना है।
जस्ट लाइक रिवॉर्ड देना है, आप उधर लिख लो। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्न्ड बाय बिजनेस। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि हम इन्वेस्टर को कब उनका रिटर्न, कब उनका रिवॉर्ड दे पाएंगे, जब हमारे कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तब। अगर लॉस होता है तो क्या बिजनेस उनको कोई शेयर दे पाएगा, क्या रिवॉर्ड दे पाएगा? बिजनेस में ही लॉस है तो वो अपना शेयर कहां से लेके जाएगा, वो अपना प्रॉफिट या रिवॉर्ड कहां से लेके जाएगा? तो सबसे पहला रोल प्रॉफिट का यही है कि प्रॉफिट मतलब बिजनेस वांट टू गिव सम रिवॉर्ड, बिजनेस वांट टू गिव सम रिटर्न टू इन्वेस्टर, इसलिए हमको प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। अगर हमने उनको प्रॉफिट नहीं दिया तो फ्यूचर में शायद ही वो बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए पहला एम है कि हमको उनको सम रिवॉर्ड देना है। नाउ बी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कल ही इसकी एक जिक्र हुई थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? इनोवेशन करना, ठीक है। जैसे कि आप अभी करंटली ये पेन बना रहे हो, ठीक है, लेकिन ये पेन को और अच्छा आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि शायद जो लोग हैं, जो कस्टमर है, वो और स्लिम पेन ढूंढ रहे हैं, या बहुत हैवी है ये पेन, नहीं चल पा रहा है उनसे, या टच जो है वो अच्छा नहीं है। तो मतलब कि आपको नहीं लगता जो ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, अगर इसमें ग्लिचेस हैं तो कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कस्टमर की नीड को। देन अब ये समझ में आ गया कंपनी को कि ये पेन बराबर नहीं है, तो उनको रिसर्च करने के लिए, उनको इनोवेशन करने के लिए कि हम कैसे ये पेन को और अच्छा बनाए, क्या उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है? और आप मुझे बोलो, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। आप जैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, आपको न्यू टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो शायद इतनी महंगी होती है। जैसे कि अभी अगर आप लेटेस्ट वाला आईफोन लेते हो तो महंगा आता है कि नहीं आता है? सबसे महंगा लेटेस्ट वाली चीजें होती हैं। तो वैसे ही ये बिजनेसमैन के लिए होता है कि जब दे वांट टू इनोवेट सम एकदम अच्छा वाला टेक्नोलॉजी में इनोवेट करना चाहते हैं, तो दे ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट, बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब हमारे कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमारे कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट होगा, तब शायद हम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प होगा। आप सोचो ना, अगर ये कंपनी को लॉस हो रहा है तो उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा ही नहीं रहेगा, कहां पे से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे? बट अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट का मनी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट है उनके पास कमाया हुआ है, तो वो तुरंत सोचेंगे मेरे कस्टमर को इस पेन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमको इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इज, बिजनेस को अगर आपको अपग्रेड करना है, बिजनेस में अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो यू नीड टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ताकि आप उसमें पैसा लगा सको। सो एडिक्वेट प्रॉफिट एनेबल अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। और होता क्या है, जब आप बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो आपका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाता है। जैसे अगर जितना ऑटोमेटिक मशीन आप यूज करते हो, जैसे घर की आपकी एकदम सिंपल घर का आपका एग्जांपल देती हूँ, आपने वॉशिंग मशीन देखा है? पहले वाली वॉशिंग मशीन वो सेमी ऑटोमेटिक आता था, मतलब कपड़े धुलते थे, फिर आपको क्या करना पड़ता था, वो कपड़ा उठा के आपको मतलब धो के आपको फिर सूखे वाले में डालना पड़ता था। अगर आपने एक्सपीरियंस किया, अगर आपने किसी को देखा है, तो वो धुलता था, पूरा ऐसे राउंड राउंड होता था, फिर आप उसमें से निकालते थे कपड़ा, फिर उसको बकेट में डालते थे, उसको पूरा वॉश करते थे, एंड फिर आप सुखाने वाले में डाल के उसको ऑन कर देते, वो सूख जाता था, ठीक है। बट इसमें क्या होता था, आपका एनर्जी जाता था। किसमें एनर्जी जाता था? वो राउंड राउंड घूम तो जाता था, लेकिन आपको खुद जाके फिर उसको धोना पड़ता था, फिर जाके उसको सूखे वाले में डालना पड़ता था, ठीक है। तो इधर एक मैन पावर की कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही है, एक मैन पावर का टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट वही चीज अगर आप ऑटोमेटिक मशीन में करो तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक मशीन में क्या आपको धोने की जरूरत है क्या? आप सिर्फ क्या करते हो, कपड़े डाल देते हो, सर्फ डाल देते हो, वो घूमता है एक टाइम पे, फिर वो पानी, जो वॉशिंग मशीन है अपने आप पानी लेता है, साफ पानी,
फिर से उसको राउंड राउंड घुमा देता है, वॉश कर देता है अपने आप, एंड फिर वो ड्राई भी कर देता है। इधर मैन पावर की कॉस्ट बची कि नहीं बची, एक आदमी बचा कि नहीं बचा जो उसको धोने के लिए लग रहा था। वैसे ही बिजनेस में होता है, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना कंपनी में, उतना लोअर कॉस्ट लगने के चांसेस है फ्यूचर में, उतना मैन पावर कम होने के चांसेस है। मतलब जितना हाई टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उतने कॉस्ट कम हो जाता है आपका, जैसे ये वॉशिंग मशीन के केस में हुआ था। ठीक है, सो प्रॉफिट अर्न करने की जरूरत है जब आप R&D करने का सोचते हो तब। नाउ सिक्स्थ रोल ऑफ प्रॉफिट इज आपको ग्रो एंड एक्सपैंड करना होता है। जब भी आप मतलब आप, मैं बोलूं ठीक है, आज के तारीख में आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, फॉर एग्जांपल आपने 1 CR इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर आप लॉस कर रहे हो, अगर आप 1 CR इन्वेस्ट करके भी लॉस कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में और ज्यादा ब्रांचेस ओपन करने का सोचोगे। अगर 1 CR इन्वेस्ट करके आप लॉस कर रहे हो तो आप फ्यूचर में ऑफ कोर्स आप ब्रांचेस ओपन भी नहीं कर पाओगे, सोचोगे भी तो ओपन नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव मनी, बिकॉज यू डोंट हैव ये फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट ब्रांचेस। बट अगर वही चीज अगर आप 1 करोड़ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आपने और 50 लाख बना लिए और 50 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया, नाउ यू विल थिंक कि हमको और ग्रो होना है। हमने अगर महाराष्ट्र में रह के इतना इन्वेस्ट करके हमने इतना कमाया, तो इमेजिन हम अगर डिफरेंट स्टेट में यही प्रोडक्ट, यही मैन्युफैक्चरिंग साइट अगर हम लाएंगे तो और प्रॉफिट होगा। बट ये दिमाग में कब आएगा, जब यू विल अर्न प्रॉफिट। अगर आपका करंट बिजनेस में ही लॉस हो रहा है तो आप एक्सपैंड एंड ग्रो करने का नहीं सोचोगे। तो सो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। मतलब कि आप क्या करते हो, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि आप ये जो प्रॉफिट है वो किसी अपने इन्वेस्टर को बांटने के बजाय आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को बिजनेस में ही रख लोगे, और फ्यूचर में जब हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको ब्रांचेस ओपन करनी है, तो हम यही पैसा यूज कर सकते हैं। सो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अभी मैं आपको एक चीज इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा समझा है, वो मैं समझा देती हूँ। जैसे प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं, क्या वो पूरा का पूरा हम इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, या पैसा लगा देते हैं हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो मोस्टली बिजनेस क्या करती है, इसका जो आधा पैसा है ना वो बिजनेस में ही रिटेन कर लेती है, बिजनेस में ही रख लेती है, और आधा पैसा वो अपने इन्वेस्टर को दे देती होगी। या आप बोल सकते हो इसमें भी क्या करती है, 10 लाख इन्वेस्टर के लिए रख देती है, बाकी का जो 15 लाख है वो R&D पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा दिया, और 25 लाख ना वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देती है, वो किसी को बांटती नहीं है। तो यही चीज उन्होंने बोला हुआ इधर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कि कभी कभार कंपनी क्या करती है, रिटेन कर लेती है अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में। वो क्यों रिटेन करना चाहती है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ किसने देखा। तो अभी जब हमारा करंटली 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसमें से हम ना अपना आधा जो प्रॉफिट है हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, ताकि जब भी हम ब्रांचेस न्यू एक्सपैंड करने का सोचे तो हमारे पास पैसे अवेलेबल हो फ्रॉम प्रॉफिट। सो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं हर एक स्टूडेंट को समझाती हूं। एक्सपेंशन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट को देखा है, एक प्रोडक्ट है क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कितने सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, कितने सारे, जहां भी देखोगे वैसलीन, मतलब एंडलेस हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है। तो वो एक्चुअली क्या कर रही है, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। कहने का मतलब जैसे कि टाटा का प्रोडक्ट, टाटा कौन कौन सी फील्ड में, आपको पता है टाटा कौन कौन सी, कहा उसके आपने सॉल्ट भी देखा है, ठीक है, उसकी आपने गाड़ियां भी देखी है,
और टाटा स्टील भी देखा है आपने, और भी एंडलेस उनके प्रोडक्ट हैं। बट एक्सपैंड मतलब क्या होता है और डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे पहले जो टाटा की कंपनी निकली थी वो टाटा स्टील में थी, वो ठीक है, सबसे पहले वो टाटा स्टील करके थी, फिर बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो जब टाटा वाले लोग सिर्फ स्टील को बढ़ाने की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। सिर्फ स्टील के बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्टील के बिजनेस पे री इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या उनको बोलेंगे? दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। बट अब टाटा रतन जी सोच रहे हैं कि नहीं, हमको अब स्टील को छोड़ के भी ऑटोमोबाइल कंपनी दैट इज गाड़ियां वगैरह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, स्टील पे तो हमने कर लिया, हर जगह हमने फॉरेन मतलब नेशनल हर जगह हमने एक्सपैंड कर लिया। नाउ वी वांट टू थिंक अबाउट समथिंग अदर फील्ड, मतलब कि हम ऑटोमोबाइल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जो टाटा कर रही है वो क्या कर रही है? डाइवर्सिफिकेशन। दे आर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपैंडिंग कब होता है? जब आप सेम फील्ड में ग्रो करते हो। और डाइवर्सिफिकेशन कब होता है? जो आप करंट बिजनेस को छोड़ के जब आप अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तब उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। सो ये कब पॉसिबल है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ओनली व्हेन यू री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट इन द बिजनेस। और ये री इन्वेस्ट कब हो पाएगा प्रॉफिट? जब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, तभी हो पाएगा। क्लियर? नाउ डीज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब इंक्रीजेस एफिशिएंसी क्यों होता है हमारे? एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? सबसे पहले एफिशिएंसी मतलब सिंपली जब बिजनेस स्मूथली अच्छी तरह से काम करती है, उसमें कोई अड़चन नहीं आता है, मतलब कि जब जो हो रहा है मतलब अच्छी तरह से हो रहा है, कोई भी रुकावट, कोई भी हर्डल्स नहीं आ रहे। आप मुझे बोलो ये रुकावट कब ज्यादा आ सकती है? जब मेरे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हो। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, मुझे वाटर बिल तो पे करना ही पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉइज के जो सैलरी वेजेस है वो तो पे करना ही पड़ेगा। वो रुकने वाले हैं क्या? वो रुकने वाले हैं? नहीं। बट मतलब लॉसेस अगर मैं करती हूं तो ये सारे हर्डल्स और बड़े हो जाते हैं और मेरा जो स्मूथ वर्किंग है उसमें अड़चन आने लग जाती है। बट अगर मैं प्रॉफिट अर्न करती हूं तो मेरा बिजनेस एक एफिशिएंट वे में चलते रहता है, स्मूथ फ्लो होते रहता है। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, कर दिया, मेरे को वेजेस सैलरी पे करना है, कर दिया, वाटर बिल पे करना है, कर दिया। कब पॉसिबल है ये कि कर दिया मैंने? जब यू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आप बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तभी काम कर सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में फाइनेंस है आपके पास। तो यस, डी पॉइंट इज जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो आप अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हो, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ वर्क करता है। प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम. It also motivate employees working in the organization. This finally lead to increase in overall efficiency of the organization. जब employees आपके organization के खुश रहेंगे, employees को टाइम पे उनका पैसा मिल रहा है, टाइम पे बोनस मिल रहा है, टाइम पे इंसेंटिव मिल रहा है, सारे ड्यूज टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स योर जो वर्किंग होगी कंपनी की वो अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो उसी को हमने क्या बोला है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है। नाउ इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रॉफिट सबसे पहले जो एक्चुअली ये सबसे पहले होना चाहिए। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मेनली एक बिजनेस क्यों ओपन होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वो प्रॉफिट क्यों मकसद रहता है? क्यों मकसद रहता है? क्योंकि पापी पेट है ना, अपना खाना बनना चाहिए, घर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए। वो जो आदमी सोच रहा है बिजनेस करने का, उसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करने का। उसके मतलब प्रॉफिट अर्न करने का पीछे मकसद क्या है? ताकि जो उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, जो उसके भरोसे बैठी हुई है, उसको टाइम पे जो भी उनकी नीड्स है वो कंप्लीट हो। जैसे नीड्स नेसेसिटी हो सकती है, हाउस का नीड हो सकता है, कार का नीड हो सकता है,
तो उन्होंने बोला है कि जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो एक एम ये भी होता है, एक रोल प्रॉफिट का ये भी होता है कि जो ओनर होता है उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलता है, उनको रहने खाने पीने का जो पैसा है उनको इसी प्रॉफिट से मिलता है। सो बिजनेस अर्न प्रॉफिट which is their means of livelihood. By earning sufficient profit they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. So जो भी रहेगा उनके wants, needs, तो वो अपने प्रॉफिट में से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लोगों ने ऐसा केसेस देखे हुए हैं जहां पे उनको लोन लेना पड़ता है, फिर उनका घर की हालत अच्छी नहीं हो पाती है लोन के वजह से, एंड फिर वो कर्जे में डूब जाते हैं, एंड फिर कभी कभी तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, उनके नीड्स को कंप्लीट करने के लिए पैसा ही नहीं होता, उनकी उधारी कर्जा कंप्लीट करने के लिए। तो यस, प्रॉफिट का एक और रोल होता है कि वो बिजनेसमैन को क्या देता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देता है। नाउ एफ इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिवॉर्ड फॉर रिस्क मतलब कि ये जो जिस भी ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे, उसको रिस्क लिया है उसने, इसी के लिए उसको एक रिवॉर्ड की तरह प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो, और अगर मैंने दिन रात मेहनत की है तो मुझे प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट क्या है एक्चुअली, वो मैंने रिस्क लिया है तो उसका मेरे को गिफ्ट मिला है, उसका मुझे रिवॉर्ड मिला है। तो उन्होंने एक्चुअली, ये मैंने आपको रिटर्न टू इन्वेस्टर में ही पढ़ा दिया था, बट उन्होंने एक अलग पॉइंट क्रिएट करके उन्होंने समझाया कि ये एक रिस्क लेने का भी एक रिवॉर्ड है। सो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। हमारे पास बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत रिस्क रहते हैं। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोस रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, एग्जाम्पल फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। देखो, आप अपने बिजनेस को बहुत तरीकों से प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप इंश्योरेंस ले सकते हो, मतलब फायर इंश्योरेंस ले सकते हो, थेफ्ट इंश्योरेंस ले सकते हो, बहुत सारे इंश्योरेंस है ऐसे आप ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। बट ऐसे कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं जो आप बिल्कुल भी इंश्योरेंस नहीं ले सकते उस चीज का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम जो हमारे सेल्स में गिरावट आई, तो उसका कुछ इंश्योरेंस था क्या? किसी ने हमको बोला क्या यार इस पीरियड में ना तुम्हारा स्लैग पीरियड चल रहा है, तुम्हारा फॉल इन डिमांड हो गया, तुम्हारे प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं, तो हम आपको रीइंबर्स कर देते हैं, हम आपको कॉम्पनसेशन पे कर देते हैं। ऐसा कुछ इंश्योरेंस आपने देखा है क्या? नहीं होता। तो आप कितने भी 100 ऑफ इंश्योरेंस क्यों ना ले लो, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आप 100% क्योर नहीं कर सकते। जैसे कि आपके बिजनेस में जो स्लैग पीरियड आया, आपके बिजनेस में जो डिमांड कम हो गई अचानक से, आपके पास उस रिस्क का कोई भी वो नहीं है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है अचानक से। गवर्नमेंट बोल देता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे। जैसे मैगी का, आपको याद है क्या? मैगी का बीच में हुआ था, आपको अगर याद होगा तो मैगी के प्रोडक्ट में लेड का कंटेंट ज्यादा पाया जा रहा था जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल था। तो गवर्नमेंट का ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ था मैगी पे कि बैन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि लेड का कंटेंट जो ह्यूमन बॉडी के लिए, उनके खाने पे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, कैंसर, लिवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम दे सकता है। तो तब ये किसी ने सोचा था मैगी के साथ होगा? उनके इनफैक्ट ओनर ने सोचा था क्या उनके साथ कभी होगा? बट आप मुझे बताओ, तब मैगी फिर से आया था, कुछ दिनों के बाद फिर से आ गया था बाजार में। किसके बदौलत आया था? क्या रीजन था? उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट था फिर से उठ खड़ा होने का। उनके पास सफिशिएंट अमाउंट उनके पास रिजर्व में पड़ा था कि यस, अभी ये प्रॉब्लम आ गई है ना, ये रिस्क, ये अनसर्टेनिटी जो हमारे ऊपर आई है, उसको हमको फिर से कैसे पुश बैक करना है। तो बिकॉज उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट रिजर्व में पड़ा था, इसी के लिए वो मार्केट में फिर से कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ के फिर से खड़े हुए थे। मतलब कि अगर आपको याद होगा वो पूरा सिनेरियो एक बहुत बड़ा, मतलब मैगी के ऊपर बहुत काला धब्बा लग गया था। ऐसा बोला जा रहा था कि मैगी अब वो मैगी नहीं रहा है, मैगी अब कोई खाएगा नहीं। बट उन्होंने इतना एडवर्टीजमेंट किया, फिर से कमबैक किया उन्होंने। किसके वजह से? बिकॉज उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट था, इसीलिए। सो रिवॉर्ड फॉर रिस्क, उन्होंने वही बोला हुआ है कि अगर आपके पास प्रॉफिट रहेगा तो आप कितना भी रिस्क ले सकते हो फ्यूचर में, कितने भी अनसर्टेनिटीज आई तो। नाउ जी इज सर्वाइवल।
ऑफ कोर्स यार, पहला प्रॉफिट का यही एम होता है कि आप क्या करना चाहते हो, सरवाइव करना चाहते हो। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तो सबसे पहला एम क्या रहता है, टू सरवाइव इन मार्केट। और सरवाइव आप कब कर पाते हो, जब यू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जब तक आप वो प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। यस और नो? तो इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिट इन मार्केट. If the business does not make enough profit, it will not survive in growing competitive environment. Profit means survival in competitive environment. तो ये हमारे सारे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस था। कितने पॉइंट है हमारे पास इसके? 7 पॉइंट है। मैं तुरंत चाहूंगी कि आप लोग लर्न करके मुझे समझाओ, तो जिसके वजह से आपको ज्यादा ये मतलब आपको एकदम सीक्वेंस में सारी रिकॉर्डिंग्स, डेली रिकॉर्डिंग जो भी आपके मिस हो रहे तो आप तुरंत देख पाओ। वो आपके लिए फैसिलिटी है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, तभी मैं इधर से कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।